अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू। और बताओ तो कैसे हैं आप लोग? अल्लाह पाक से दुआ कि सब लोग हमेशा खैर ऑफिसर हैं। अच्छा जी, तो अभी हम लोग जा रहे हैं। एक मेरा फ्रेंड है, उसका आई थिंक रजिस्टर कल गुम गया था और वो ढूंढने जा रहे हैं। वो आज आया नहीं है और सबसे पहले तो उसको कॉल करनी है और उसके बाद देखते हैं कि हम लोग को कैफेटेरिया जाना है और छोटे मोटे काम ही आप लोग साथ रहेगा। अच्छा जी, तो सीन ये है कि सारी यूनिवर्सिटी इस ग्राउंड में और सामने जो है ना यहाँ पे बेंचेस हैं। यहाँ पे मेरे फ्रेंड की कॉल आई है, मैं लैब में बैठा हुआ था कि यार मेरा एक कॉपी फाइल रजिस्टर दोनों तीनों चीज़ें जो है ना उसने वहाँ पे छोड़ दी। तो मैंने क्या यार कोई टेंशन नहीं, मैं देख लेता हूँ। मैं तो यहाँ पे सारा चेक कर चुका हूँ, यहाँ पे ये सारा चेक कर चुका हूँ, लेकिन रजिस्टर मिलने का कोई नाम नहीं है। जो भी फ़ाइल थी वो बिल्कुल कुछ पता नहीं चल रहा। तो अभी सीन ये है कि कैफेटेरिया जाना है। कैफेटेरिया के बाद शाम को मेरी सिस्टर मुझे ट्रीट दे रही है, देखते हैं क्या ट्रीट देती है, वो करना है। और यूनिवर्सिटी के लास्ट दिन है तो मुझे मार लेते हैं भैया। उसके बाद क्या बता कौन कहाँ। और बीच में कोविड और डेंगू की वजह से जो है ना काफ़ी मसला गड़बड़ हो गया था, लेकिन अब इंशाल्लाह रेगुलर आ रहा हूँ यूनिवर्सिटी। और कल या परसों जो दो मेरे लफंटर दोस्त हैं ना वो आ जाएं तो फिर मैं इंशाल्लाह आप लोग को अपनी यूनिवर्सिटी एक्सप्लोर करवाऊँगा। तो अभी चलते हैं कुछ खाने पीने के लिए, क्या सीन है, और फिर देखते हैं कि आगे क्या बनता है। सामने जो है हम लोगों ने इस ग्रुप का नाम टोला ग्रुप रखा हुआ है। इनके साथ हमारी बनती नहीं है, इन्होंने काफ़ी बार हमारे साथ बनाने की कोशिश की है लेकिन कुछ हुआ नहीं है। तो अभी मेरे साथ जो एक लड़का आया था ना, ये जो बैठा हुआ है नदीम, मेरा मतलब ये बड़ा अच्छा लड़का है। तो उसको उन्होंने आवाज़ दी, मुझे भी कहा है लेकिन मैं गया नहीं है। तो खैर कोई बात नहीं, यूनिवर्सिटी में छोटी मोटी ग्रुपिंग और ये चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन अभी चलते हैं हम सीधा। सीन ये है कि कैफेटेरिया गया, कैफेटेरिया में सिर्फ चाय और कॉफ़ी थी और आई थिंक बिस्किट वगैरह। उसका मूड नहीं था। सोच रहा हूँ आज ख़त शत करवा लूँ, काफ़ी टाइम हो गया, ख़त काफ़ी बड़े हुए हैं और भूख बहुत लगी हुई है। भूख के लिए कुछ खाना पीना है और ख़त शत करवानी है। फिर देखते हैं। आजकल दिन बड़े बोर हैं, दो फ्रेंड हैं वो आ नहीं रहे यूनिवर्सिटी, इस वजह से जो है बड़ी बोरिंग सी लाइफ हुई है। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे बुरे दिन लाइफ में आते रहते हैं। अभी जी अपनी फटफटी स्टार्ट करते हैं और यूनिवर्सिटी से निकलते हैं। और सामने आप लोग को माल्टे दिखाता हूँ जी। अच्छा जी, ये देखिए सामने माशाल्लाह कितना खूबसूरत माल्टा है या संतरा, ये मुझे भी नहीं पता। और ये भी एक खूबसूरत सा दरख्त है, ये भी अच्छा पता नहीं इससे गिरा है या इससे गिरा है। गिर के माल्टा देखिए यहाँ पे आके बैठ गया है। बाकी नीचे गिर गया और ये यहाँ पे आके बैठ गया। देखें जी, वाह 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 वाह। ये जी ऑरेंज है या संतरे हैं, पता नहीं क्या है, ये पड़े हुए हैं। और सामने भी ज़बरदस्त किस्म का बाग लगा हुआ है। एक पौधा बल्कि ये सारे पौधे यही हैं। वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। चेक करें जी। लास्ट टाइम हम लोगों ने खाए थे अमरूद तोड़ कर और जो गार्ड था उसको काफ़ी हम लोगों ने मतलब तू मैं हल्की फुल्की होगी थी। फिर उसको हमने समझाया कि भाई हम खा सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो वही चलते हैं अभी। ये है जी हमारी यूनिवर्सिटी की पार्किंग और सामने मेन गेट। कल परसों आपको यूनिवर्सिटी भी दिखाते हैं। अच्छा जी, तो बात कुछ यूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बेड को जो मैंने लुक देनी थी वो दे दिया है। और अभी मैं जा रहा हूँ घर, हल्का फुल्का तैयार होऊंगा और हल्का फुल्का फ्रेश होकर फिर जाऊँगा सिस्टर के साथ ट्रीट खाने और देखते हैं वो क्या ट्रीट देती हैं। और मेरा ये दिल है कि कल और परसों दोनों दिन की एक्टिविटी जैसे लोग का हिस्सा बनाई जाए, तो इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। तो मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी जगह पर खाने में। अच्छा जी, तो हम लोग आए हैं मुल्तान स्वीट। आप लोग देख सकते हैं ये देसी घी से बनी टिक्कियाँ। एक जगह हम सोन हलवा ले रहे हैं और साथ में ये टिक्की। और उसके बाद ये है कि आई थिंक ये सोन हलवे को थोड़ा हार्ड करके बनाई जाती है। कुछ हमें फ़ास्ट फूड के लिए यहाँ चाहिए था लेकिन वो यहाँ है नहीं, तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं वरदान बेकर। वो भी बहुत ज़बरदस्त किस्म। अच्छा जी, तो पहुँच चुके हैं वरदान बेकर्स।
और आप लोग देख सकते हैं कि जी बड़ा ज़बरदस्त किस्म की ये बेकरी है। काफ़ी टाइम मैं पहले यहाँ आ भी चुका हूँ, आप लोगों ने शायद वीडियो में देखा भी हो। तो दिल है पिज़्ज़ा खाऊं, लेकिन देखें टाइम हो रहा है 11:30 से ऊपर। अगर पिज़्ज़ा ना हुआ तो फिर कुछ जो भी फास्ट फूड मिला वो खा लेंगे भाई, क्या कर सकते हैं। अच्छी भी है स्वीट, मैं को देख के मुंह में पानी आ गया। तो लेकिन हमने ले लिया फास्ट फूड। अनफॉर्चुनेटली पिज़्ज़ा तो हो गया बिल्कुल फिनिश। चलो अब बता। चिकन रोल कर दे और चिकन पाया कितने? एक ही एक एक हाफ करो, ये मुझे दो, सही चीज़ें हैं ना। बस करो, हाफ करो, मुझे दो पैसे। हाँ हो गया। ये ले, पैसे दो। हाँ स्मॉल टेस्ट करना है अभी तो कि कैसी है। बताओ ना, लेकिन मज़ा ही नहीं है। ठीक है कर दे, मिक्स कर दे, चारों मिक्स कर दे। अच्छा ये मिस्टर ये क्या है? स्पैगेटीज, ये स्पेक्टिस है? ये क्या है? ये जस्ट सैलेड में ही कर दो। और ये वो मैक्रोनी में, मकरोनी है, ये भी ये पास्ता है। पास्ता, ओके। ये स्वीट कॉर्न वाला सैलेड कर दो एक साथ। ओके अच्छा जी, तो अब हम लोग चलते हैं सीधा घर, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और जो भी कुछ लिया वो घर जाके खाएंगे। और दिल तो था कि यहाँ कॉफ़ी पी जाए, लेकिन बहुत ठंड है भाई। तो कल इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी में मुलाकात होती है। आपका मोबाइल, मोबाइल पे हर बंदे की एक्सेस है हर तरह की कंटेंट। अब चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सब पे इम्पैक्ट होता है। अगर आप डिप्रेशन की बात करें तो डिप्रेशन की सबसे बड़ा ट्रिगर जो है वो डेप्रिवेशन, और फिर डेप्रिवेशन क्या चीज़ है, और एडिक्शन। ठीक है, अगर हम बच्चों की बात करें, हम छोटे से बच्चे को भी 6 महीने 9 महीने के बच्चे को भी खाना हम खिलाते हैं मोबाइल का, उसकी वो एडिक्शन बन जाती है। फिर हम पेरेंट्स गिला करते हैं कि भाई बच्चा एडिक्ट हो गया, खाना नहीं खा रहा, 24 घंटे मोबाइल में। अब वो एडिक्ट हो गया है, आप उसको नहीं दोगे, दैट इज द स्टार्ट ऑफ डिप्रेशन 6 महीने के बच्चे से। फिर आप बढ़ो, फिर स्कूल लेवल पर, फिर आप बढ़ो, फिर टीन एज में बहुत सारी, अब जिस तरह टिकटॉक बैन हुआ, मैं इस चीज के हक में हूं कि टिकटॉक खुल जाए, खुल भी गया है वो, लेकिन चेक एंड बैलेंस उस पर होना चाहिए। बहुत सारी हमात हुई टिकटॉक की वजह से, बहुत सारा गैर अखलाकी कंटेंट जाता है टिकटॉक की वजह से, जो हमारी टीनेज के जो माइंड्स हैं उनको खराब कर रहा है। अब उसकी और ऑलमोस्ट हर फील्ड, मीडिया प्रोडक्शन से रिलेटेड हर फील्ड में काम किया हुआ है, मुझे एक्सपीरियंस है उस चीज़ का। और मैं ये चाहता हूँ, जो सर से भी एक बात बोली थी, मुझे बहुत एक चीज़ का अफसोस होता है कि जितनी भी हमारी मीडिया क्लासेस हो रही हैं वो बच्चों को गाइड करने से पहले उनको फील्ड में भेज देते हैं। ठीक है, और एक एमेच्योर के तौर पर उस पाथ डिफाइन किए बगैर आप डेटा इकट्ठा करते हो, और बगैर किसी ट्रेनिंग के, बगैर किसी एक्सपीरियंस के, बगैर किसी एक्सपेरिमेंट के आप उसको एग्जीक्यूट करते हो। उसमें सबसे बड़ी जो दो चीजें जो मुझे लगती हैं जो गलत हैं, वो ये, एक तो चलो ठीक है आप प्रैक्टिकल अपना खुद सीखते हो, एक्सपीरियंस करते हो, लेकिन अक्सर वो चीज अप टू द मार्क नहीं होती। फिर बजाय इसके अगर आपने किसी स्टूडेंट को बताया ही नहीं हुआ, आपने उसको ट्रेन ही नहीं किया हुआ, और उससे आप कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करते हो, तो दैट इज रॉन्ग। और फिर डिस्करेजमेंट, क्योंकि आप इतनी, मैंने भी जब काम शुरू किया था, मुझे याद है पहला प्रोजेक्ट, उसमें मैंने बड़ी मेहनत की थी। अब अगर मैं वो देखूं
तो मुझे हंसी आती और जो मेरे टीचर ने मुझे क्रिटिसाइज किया था उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगा कि यार मैं, और उन्होंने मुझे एक एग्जांपल दी कि वो मैं यहाँ पे भी कोट करूँगा कि सर मैंने बहुत मेहनत की, आपने मुझे बहुत क्रिटिसाइज किया, मैंने पूरा हफ्ता दिन रात लगाया इस प्रोजेक्ट पर और मैंने बेइंतहा मेहनत की, आपने मुझे डिस्करेज किया, मुझे बड़ा बुरा लगा। उन्होंने मुझे एक बात की, उन्होंने कहा बेटा ये एक दीवार है, आप पूरा दिन 7 दिन लगाओ, धक्के दो, इसको लाते मारो, लहू लुहान अपने आप को कर दो, ये दीवार अपनी जगह से नहीं हिलेगी। फायदा क्या होगा? आपकी मेहनत अपनी जगह, आपने मेहनत की, आप कुनो कुन हो गए, लेकिन आप करना क्या चाहते थे? दीवार गिराना चाहते थे। दीवार गिराना चाहते थे तो आपको पता होना चाहिए था कि इसमें टूल्स कौन से इस्तेमाल होते हैं। टूल्स अगर आपको पता था, फिर आपको ये एक्सपीरियंस होना चाहिए कि कितने हथौड़े मारने से इसकी एक ईंट निकलेगी। एक ईंट निकल जाए तो अपने दीवार गिराना तो मुश्किल है। वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मेरी जो वो डिप्रेशन पे बात हो रही थी, जो मुझे डिप्रेशन हो रहा था और मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी, वो फिर मेरी कम हुई बल्कि खत्म हो गई। और फिर मैंने उनसे कहा कि अब मैं जो भी प्रोजेक्ट करूंगा उसमें मुझे प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, वो मैं प्रॉपर होमवर्क करके करूंगा। मैं देखता हूँ हमारे पास इंटर्नीज आते हैं, बहुत इंटर्नीज आते हैं, कुछ नए एंट्रेंस आते हैं, तो उनका भी यही मसला होता है। वो मेरे पास अपनी चीज लेकर आते हैं, उनका कंटेंट इतना स्ट्रांग होता है कि कभी कभी मैं खुद उनसे कहता हूँ यार आप मुझे आपके कंटेंट पे और आपकी शॉर्ट डिवीजन पर मैं एक प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से डॉक्यूमेंट्री या एक छोटा सा रिपोर्ट बनाना चाहूँगा, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर टूल की उनको फराहमी भी और उनकी एक्सप्लेनेशन भी, वो उसकी कमी होती है। देखिए मीडिया प्रोडक्शन एक बहुत बड़ी फील्ड है। मैं जो चाहूँगा वो मैं ये चाहूँगा कि मीडिया प्रोडक्शन, नॉट जस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग, मीडिया प्रोडक्शन सीखनी चाहिए। मीडिया प्रोडक्शन में हर किस्म का मीडियम आ जाता है और उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि यू डोंट हैव टू स्टिक विद जस्ट डॉक्यूमेंट्री एंड फिल्म मेकिंग। ये दो जो टॉपिक्स हैं, इसमें प्री एंड पोस्ट प्रोडक्शन की इतनी बड़ी टीम और इतना बड़ा काम इन्वॉल्व होता है कि आपको, अगर आपका एप्टीट्यूड नहीं है, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो you don't need to be in the front of the camera, you don't need to be behind the camera. उसको आपके स्क्रीन पे लाने तक इतना कुछ इन्वॉल्व होता है कि आप अपना पार्ट डिफाइन कर सकते हो कि यार ये मीडिया प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट्री में 100 चीजें हैं, इन 100 चीजों में मेरा इंटरेस्ट, मेरी स्किल्स कहाँ पर जो कंपैटिबल होती हैं, आप उसको चूज करो। ठीक है, फॉर दिस इज गुड फॉर योर फ्यूचर। इसलिए मीडिया प्रोडक्शन पे बात करेंगे जिसके बेसिक सेम है, चाहे वो डिजिटल ऐड हो, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो जो आपके कमर्शियल्स टीवी पे चलते हैं, डॉक्यूमेंट्री मेकिंग हो, फिल्म मेकिंग हो, वेब सीरीज हो। आजकल डिजिटल का दौर है, बहुत सारी चीजें हैं। डिजिटल ऐड एंड वेब सीरीज बहुत टॉप पर है, नेटफ्लिक्स मोस्टली आप लोग देखते होंगे। उसका भी क्या कॉन्सेप्ट है कि एक मीडियम आपको ऐसा प्रोवाइड किया जाए कि आप जो अब वो मेन स्ट्रीम बन गया है, आप मेन स्ट्रीम सिनेमा छोड़ दिया, आपने टेलीविजन छोड़ दिया, आप नेटफ्लिक्स पे आ गए, आप अपने मोबाइल पे, अपने टैबलेट्स पर, अपने कंप्यूटर पर अपने मनपसंद चीज देख सकते हो। मनपसंद चीज डिफाइन करना ये आपका काम है। हम आपको हेल्प करने के लिए हैं कि आप देखो, आप वो चीज करोगे जिसमें आपका पैशन है, जिसमें आपका स्किल सेट है और आपका शौक है, आपको काम नहीं लगेगा। आप अगर मुझसे पूछें, आप यकीन करें कि मैं 12 घंटे काम करता हूं और उसके बाद घर जाकर फैमिली को भी टाइम देता हूं, लेकिन मैं थकता नहीं, क्योंकि वो 12 घंटे में जिस चीज में यूटिलाइज करता हूं वो मेरा पैशन है, वो मुझे अच्छा लगता है। जो चीज आपको अच्छी लगती है आप उसमें नहीं थकते। अब देखें, एक बंदा नौकरी करता है और एक बंदा स्पोर्ट्स खेलता है। आप 6-6 घंटे भी अगर आप क्रिकेट का मैच खेलो, आप नहीं थकते, आपको अच्छा लगता है, आपका वो पैशन है। लेकिन आप नौकरी करोगे टेबल के सामने, एक बैंकर की नौकरी मुझे सबसे ज्यादा हरफिक वो चीज लगती है कि आप टेबल पे बैठे हो और आप टेबल वर्क करो, वो थक जाएगा, वो इरिटेट होगा, उसकी कमर में भी दर्द होगा, उसकी गर्दन में भी दर्द होगा। और जो बंदा इतना एक्साइट कर रहा है, क्रिकेट का सबको शौक होगा, मेरे ख्याल में सबको ही होगा, नहीं बंदा थकता, बल्कि फ्रेश होकर घर जाता है।
ये चीज डिफाइन करने की सबसे पहली जरूरत है। मेरा ये ख्वाहिश होगी कि मैं आपको एक बेसिक बताऊं, फिर मैं जज भी करूं और आप लोगों से भी ये राय लूं कि आप लोग किस तरफ लीड करना चाहते हो, अपनी जिंदगी को लीड करना चाहते हो किस तरफ। ये बेसिक एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इंशाल्लाह इन फ्यूचर अगर हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो कोर्स भी डिफाइन करेंगे और उसके बाद फिर हर बंदे को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, कभी ये मत सोचिए कि ये एक कैमरा और एक माइक या कैमरे के पीछे और आगे वाली जो फील्ड्स हैं ये फील्ड्स हैं, सैकड़ों फील्ड्स हैं इसके पीछे। ठीक है, आप स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हो। स्क्रिप्ट राइटिंग इज अ ह्यूमंगस फील्ड और इसमें इतना लोग पैसा कमा रहे हैं। देखें, स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करते हैं, पैशन के साथ हर कोई पैसा कमाना चाहता है और पैसा भी आप तब अच्छा कमाना चाहते हो जब पैशनेटली आप अपनी जॉब के साथ इंसाफ करते हैं। तो आप वो चीज सेलेक्ट करना इस कोर्स के थ्रू टुवर्ड्स द एंड जिसमें आपका पैशन हो, और बाकी हम आपके उस्ताद हैं, हम आपको आपकी राय हमारा करेंगे। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्लास का, किसी भी क्लास का, स्पेशली मीडिया प्रोडक्शंस के हवाले से। एक छोटा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था कि अगर इंशाल्लाह हम आगे काम शुरू करेंगे, क्लासेस करेंगे, तो ये तरतीब हमारी होगी और इंशाल्लाह कोई भी लेफ्ट बिहाइंड नहीं होगा। हर बंदा अपने इंटरेस्ट के मुताबिक पेश रहेगा और हम लोग हैं आपकी हेल्प करने के लिए। एनी क्वेश्चन, कुछ भी अगर आप लोग पूछना चाहो। सब स्टूडेंट जा चुके हैं जी और लैब में मैं अकेला बैठा वर्क कर रहा हूँ। अभी भी लाइट आई है तो मेरा पीसी जो है ये ऑन हो रहा है। गर्मी लग रही थी, कोट शोट उतार दिया है और वेदर आज धूप आए निकली हुई तो हल्की हल्की गर्मी लग रही है। तो भाई अपना काम शुरू करते हैं, जो प्रोजेक्ट है। तो आप लोगों से होती है फिर मुलाकात। अच्छा जी, तो अभी मैंने बिल्कुल व्लॉग एंड किया था तो लाइट गई हुई थी, लेकिन अभी लाइट आ चुकी है। तो मैंने कहा चलो लाइट आई है तो ज़रा अच्छा दिख रहा है। तो ये जो व्लॉग है कल और आज की जो एक्टिविटीज़ थी उस पर था और बहुत मज़ा आया आज। कल भी बहुत एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह और आज भी। और जो पीटीवी से प्रोड्यूसर आए हुए थे वकास अहमद बंगिश साहब, उनका बहुत अच्छा लेक्चर था और बहुत कुछ सीखने को मिला। तो अभी उनके साथ एक और मीटिंग भी है। बाकी ये है कि चल मस्ती चलती रहेगी। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, बाय बाय।